सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचबटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। अपने वनवास के अंतिम वर्षों में श्री राम दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे पर पंचवटी स्थान पर अपने रहने के लिए कुटिया बनाते हैं और वहीं पर अपने वनवास का बाकी समय बिताते हैं। एक बार जब श्री राम अपने आंगन में बैठे ध्यान कर रहे थे, तब शूर्पणखा नामक राक्षसी वहां पर आ जाती है। शूर्पणखा वास्तव में लंकापति रावण की बहन थी। शूर्पणखा ध्यान में बैठे श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। वह एक सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण करके श्री राम के पास पहुंचकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब श्री राम बड़े ही विनम्र भाव से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी पत्नी सीता को आजीवन एक विवाह में रहने का वचन दे चुके हैं। लक्ष्मण जी को देखकर शूर्पणखा एक बार उन पर भी मोहित हो जाती हैं। शूर्पणखा ने अपने साथ विवाह का वही प्रस्ताव लक्ष्मण जी के समक्ष भी रखा। तब लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं कि उनके बड़े भाई श्री राम के होते हुए वह उनके योग्य नहीं है। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं, तो शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है और तभी देवी सीता भी कुटिया के बाहर निकल आती हैं। माता सीता को देखकर शूर्पणखा श्री राम को कहती है कि तुम इस औरत के कारण ही मुझे नकार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा जाती हूँ। यह कहकर क्रोध में शूर्पणखा माता सीता की तरफ बढ़ती है। तब श्री राम लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं और लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक पर वार करते हैं। लक्ष्मण जी के तलवार के वार से शूर्पणखा की नाक कट जाती है और वह रोते हुए वहां से भाग जाती है।